सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए और ये मौका जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन को लाने के लिए। मैं इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं एक विशेष विषय पर आपसे मैं बातें करूँगा और वह ये है मूसा की गलती और उसका परिणाम। मूसा की गलती और उसके परिणाम के विषय में हम लोग बातें करेंगे। जब मूसा की गलती शब्द को आप सुनते होंगे, आपके दिमाग में आता होगा, क्या मूसा जैसा आदमी कोई गलती कर सकता है? वह तो बहुत परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था, वो तो एक बहुत बड़ा इजराइलियों का एक अगुआ था। क्या उसे कोई ऐसे गलती हो सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, ऐसा हुआ है। यही तो परमेश्वर के वचन की खूबसूरती है कि लोगों ने जो किया, परमेश्वर का वचन उस बात को साफ साफ दिखलाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लिटरेचर हैं और उन लिटरेचरों को यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर जिस व्यक्ति को एक संत के रूप में दिखाया जाता है तो उसकी गलती को बिल्कुल ढांप दिया जाता है। लेकिन बाइबल एक ऐसा पुस्तक है या परमेश्वर का वचन है जो मनुष्य के कई कमजोरियों को भी नहीं छोड़ता है। ऐसे क्यों होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे एक मैं कहूँगा सबसे एक महत्वपूर्ण सृष्टि के रूप में उसको बनाया। हाल ही में मैं जब रवि जकरिया के मैं वीडियो को मैं देख रहा था और उसके वीडियो में मैं इस बात को मैं सुन रहा था। अब आप बोलिएगा रवि जकरिया कौन है? रवि जकरिया परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक दास था और कुछ हाल ही में उसका देहांत हो गया। और दुनिया के बड़े बड़े लोगों के बीच में, चाहे तो वह राजनेता हो और चाहे तो वह साइंटिस्ट हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, नास्तिक हो, दूसरे धर्म के व्यक्ति हों, उनके बीच में वह परमेश्वर के वचन को सुनाया करता था। आप रवि जकरिया अगर टाइप करेंगे आपको उसका संदेश मिलेगा यूट्यूब में। तो उससे मैं सुन रहा था कि बाइबल एक ऐसे पुस्तक है जो मनुष्य के बारे में एक सबसे अच्छा वर्णन मिलता है। महत्वपूर्ण वर्णन इसीलिए कहा गया है क्योंकि बाइबल मनुष्य को जिस रूप में दर्शाया गया है, उसको जितना सम्मान दिया गया है, उसको जितना आदर दिया गया है, उसको जितना महिमा मंडित किया गया है, और दूसरे धर्मों में हम मनुष्य के विषय में ऐसे चर्चाओं को हम लोग नहीं देखते हैं। इसके साथ ही साथ वह और एक चीज़ कह रहा था कि परमेश्वर का वचन पाप के बारे में, बुराई के बारे में जितना स्पष्ट और साफ साफ खुले शब्दों में कहता है, दूसरे लिटरेचर दुनिया में जितने भी हैं इतना स्पष्टता से, इतना विस्तार से पाप के बारे में नहीं बताता है। और मैं सोचता हूँ कि शायद इसीलिए ही बाइबल मूसा के उस गलती को भी प्रकट कर पाया। तो आज हम लोग देखेंगे गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 12 पद। गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 12 पद में हम लोग इन सारी बातों को देखेंगे। तो मैं 12 पद मैं पढ़ देता हूँ। आपके पास यदि बाइबल है आप भी उसमें देखिए और वहाँ पर आप मूसा की गलतियों को आप देखते हैं। 12 पद में लिखा हुआ है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। इस वचन में 12 पद में आप जब पढ़ते हैं या आपने जो वचन को सुना, उसमें मूसा
का कौन सा गलती आपको दिखाई देता है? पहला गलती को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसने परमेश्वर पर अविश्वास किया। जैसे विश्वास करना चाहिए था उसने विश्वास नहीं किया। और दूसरा उसका गलती को हम लोग देखते हैं कि लोगों के सामने परमेश्वर को उसने अपवित्र ठहराया। और हम लोग यदि देखेंगे आगे उसके परिणाम को भी परमेश्वर ने उनको बताया कि इसका परिणाम तुमको क्या भुगतना पड़ेगा, ये भी तुम सुन लो। और उसको क्या कहा कि तुम कभी भी उस कनान देश में पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो इस गलती के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग इस पुस्तक के बैकग्राउंड को हम लोग देखेंगे, या ये गलती कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 20 अध्याय का यदि आप एक पद से यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड मिलता है, पृष्ठभूमि मिलता है, जो ये गलती समझने में आपकी सहायता करेगा। तो यहाँ पर 20 अध्याय में यदि एक पद से 11 पद में आप देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इजरायली लोग जो मिस्र से कनान देश की ओर आ रहे थे, बिल्कुल वह कनान देश की बॉर्डर के पास पहुँच गए थे। और जहाँ पे मूसा ने वैसे गलती किया, उस जगह का नाम कादेश था। कादेश में मूसा ने इस गलती को किया, और कादेश बिल्कुल बहुत ही पास था उस प्रतिज्ञा देश कनान देश के बहुत ही पास में था वो। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कादेश में जल की कमी थी और लोगों ने पानी का मांग किया, मूसा से पानी का मांग किया। और लोगों का मांग बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि बिना पानी का वे लोग जिंदा नहीं रह सकते थे। उसके गाय बैल जो उनके साथ थे, जानवर थे, और भी जानवर थे, ऊँट थे, वो जिंदा नहीं रह सकते थे। और इसीलिए जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो कोई पानी है ही नहीं, हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमें पानी की आवश्यकता है, हो सकता है जो उसके पास स्टॉक में था सब कुछ ख़त्म हो गया। सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी। और भी वहाँ पे और सारे कंप्लेन को हम लोग देखते हैं, लेकिन मुख्य समस्या यहाँ पर हम लोग जो लोगों की समस्या थी वो थी पानी की कमी, पानी का संकट। और इसीलिए उन लोगों ने मूसा से पानी का मांग किया। जब मूसा से पानी का मांग उन लोगों ने किया तो मूसा ने और हारून ने, उन दोनों ने क्या किया, वे दोनों मिलाप वाला तंबू के सामने वे लोग चले गए और मुंह के बल गिरे। और इसके बाद उन लोगों ने परमेश्वर के सम्मुख में लोगों के समस्या को रखा। और वहाँ पर आप पाएंगे कि यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने उनको क्या आज्ञा दी, उनको आज्ञा दी कि तुम ये लाठी लो और लोगों को उस चट्टान के पास इकट्ठा करो, और वह चट्टान तुमसे बातें करेगा, और वो चट्टान से पानी निकलेगा, जिससे इजरायली और उनके पास जितने भी पशु हैं उनका प्यास वह बुझ सकता है। और आगे हम लोग क्या देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार सारे इजरायली मंडली को इकट्ठा किया उस चट्टान के पास। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मूसा के तेवर को हम लोग बहुत ही कड़ा देखते हैं, क्योंकि बहुत कड़े शब्द में वह 10 पद में क्या बोल रहा है इजरायलियों को, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। और इसके बाद हम लोग मूसा को देखते हैं कि उसने लाठी उठाया और चट्टान पर 2 बार उसने मारा, और इसका बहुत ही पानी वहाँ से निकला। यहाँ पे लिखा हुआ है फुट निकला 11 पद में, और मंडी के लोग और पशु समेत पीने लगे। ठीक है, इसके बाद 12 पद का हम लोग घटना को हम लोग पहले ही सुन चुके हैं। तो यहाँ पर आपको मूसा का कौन सा गलती दिखता है? मूसा का गलती क्या दिखता है? मूसा का पहला गलती था जो 20 अध्याय का 7 पद और 8 पद और 11 पद में आप देखते हैं।
मूसा की क्या गलती थी? मूसा की गलती यही थी कि उसने परमेश्वर पर जैसे विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, उसने वैसे भरोसा नहीं किया। क्योंकि उससे पहले भी लोगों ने कई तरह का मांग किया और परमेश्वर ने उनको उसकी मांग से बढ़ कर के इस्राएलियों को दिया। लोगों की उस मांग के अनुसार परमेश्वर जरूर देगा। मैं सोचता हूं कि मूसा थोड़ा सा डाउट किया होगा। मूसा को जैसे विश्वास करना चाहिए था वैसे उसने विश्वास नहीं किया और उसके परिणाम स्वरूप जो उसका रिएक्शन था उसको हम सीधा सीधा अनाज्ञाकारिता, आज्ञा का उल्लंघन हम लोग बोल सकते हैं। आज्ञा का उल्लंघन हम लोग क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उसको चट्टान मारने के लिए नहीं कहा था। आप 7 पद में देखिए, 20 अध्याय का 7 पद में क्या देखते हैं? परमेश्वर ने उसको क्या कहा? 8 पद में हम देखते हैं कि तू उस चट्टान से बातें कर, बात करने के लिए कहा गया था उसको। चट्टान से उसको सिर्फ ये कहने के लिए कहा गया था कि तू उससे बातें कर। हो सकता है कि परमेश्वर ने उसको कहा हो कि चट्टान के सामने तू खड़ा हो और तू बोल कि तू पानी निकाल दे, हे चट्टान तू पानी निकाल दे, तो शायद पानी निकल जाता। लेकिन यह व्यक्ति के हम लोग गुस्से को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की उस आज्ञा को हूबहू न मान करके वह गुस्से में लाठी उठाता है और बात करने के बजाय वह 2 बार जोर से उस चट्टान पर मारता है और पानी फुट करके निकल जाता है। हम लोग इस बात को हम लोग देखते हैं। तो मूसा का यह कृत्य, मूसा का यह क्या काम उसके विश्वास की कमी को हमें बताता है, उसके अनाज्ञाकारिता को बताता है और उससे परमेश्वर के अनादर को दिखलाता है। आप थोड़ा सोचिए, यदि परमेश्वर ने जो आज्ञा उनको दी थी कि चट्टान से बातें कर, चट्टान से कह, चट्टान से कहने के द्वारा यदि उनको पानी मिलता तो इससे क्या होता? इससे परमेश्वर की सामर्थ और लोगों के लिए उसकी चिंता प्रकट हो जाती और इसके बाद लोगों का भरोसा परमेश्वर के प्रति और बढ़ता और उनको ये भरोसा दिलाता कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वह मुसीबत में तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग इसको अनाज्ञाकारिता क्यों बोल सकते हैं? हम लोग आज्ञा का तोड़ना हम लोग क्यों बोल सकते हैं? हम लोग इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको मारने के लिए नहीं कहा था, उनको सब बात करने के लिए कहा था, चट्टान को बोलने के लिए कहा था। और जब परमेश्वर ने उनसे कहा, इजरायली प्रजा के लोग उसको तो सुन नहीं पाए, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि चट्टान से बातें कर, वह मिलाप वाले तंबू के सामने हारून के साथ खड़ा था। वहाँ पर इजरायली प्रजा वहाँ पे आसपास में नहीं थे और इसीलिए परमेश्वर ने क्या उनको आज्ञा दिया, परमेश्वर ने क्या उनको कहा, किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं था, सिर्फ हारून को पता था और मूसा को पता था। और यहाँ पर उसका लाठी मारना उसकी अनाज्ञाकारिता को हम लोग कह सकते हैं। और दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि दूसरी बात कि परमेश्वर ने उनको अपवित्र ठहराया, परमेश्वर ने उसको अपवित्र किया। अब आप सोचेंगे कैसे परमेश्वर को उसने अपवित्र किया? 10 पद को और एक बात हम लोग पढ़ेंगे। 10 पद में हम लोग क्या देखते हैं? मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, किससे कहा?
मूसा ने इज़राइलियों से कहा, क्या कहा? हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? मूसा क्या कह रहा है? क्या मुझे तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? और उससे पहले उनको क्या बोलता है? हे दंगा करने वाले। अब आप कल्पना कीजिए, सोचिए, जो मैंने आपको घटना बताया था, वहाँ पे जल की कमी थी, लोगों को प्यास लग रहा था, स्टॉक जो उनके पास था ख़त्म हो गया था, और वहाँ पे लाखों प्रजाति थे, बहुत से जानवर थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, और पानी उसके ज़िंदा रहने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ था जो कादिश पे नहीं था। और उन लोगों ने मूसा से जाकर के पानी का मांग किया। ये मांग क्या गलत था? ये मांग क्या जायज़ नहीं था? यदि वे जायज़ मांग कर रहे हैं तो वे दंगा कैसे हो गए? क्यों मूसा यहाँ पर लोगों को बोल रहा है कि हे दंगा करने वालों? क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को इस समय सबसे अधिक इस बात को समझने की आवश्यकता है। लोगों ने अपना जायज़ मांग किया। क्या हम जायज़ मांग करने वाले लोगों को दंगाई हम लोग बोलें? क्या अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करना, आप जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको अपने अगुवों के सामने रखना, क्या यह दंगा को दर्शाता है? क्या उचित मांग करने के द्वारा लोग दंगाई हो जाते हैं? क्योंकि इन दिनों में इन सारी बातों की चर्चा आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, मीडिया के द्वारा और बहुत सारी बातों के द्वारा। तो यहां पर हम लोग ठीक वैसी ही स्थिति को हम लोग देखते हैं। जब लोगों ने उचित मांग किया, जो उनकी अति आवश्यकताएं थी, जिसके बिना वे मर सकते थे, और परमेश्वर भी उनकी मांग के अनुसार पूरा करने के लिए मूसा को आज्ञा दिया। लेकिन मूसा ने यहाँ पे क्या कहा? मूसा को चाहिए था कि सीधा सीधा परमेश्वर की उस आज्ञाओं को मानता, जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती। लेकिन मूसा ने उन लोगों को दंगाई कहा। और मूसा यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या हमको चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? मानो यहाँ पे मूसा कह रहा हो, मैं तुम्हारे लिए इस चट्टान से मैं पानी निकाल रहा हूं। इस बात के द्वारा आप क्या समझते हैं? मैं तो यही समझता हूं। मूसा अपने आप को किस रूप से परमेश्वर को अपवित्र ठहराया? आप यहां पर आप क्या समझते हैं इस 10 पद के उस सवाल के द्वारा कि क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा? इस सवाल के द्वारा मूसा अपने आप को पानी का इंतजाम करने वालों के रूप में लोगों के पास अपने आप को प्रकट करना चाहा, पानी निकालने वाले के रूप में। और इस तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर को उसने गलत प्रस्तुत किया। गलत कैसे प्रस्तुत किया? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था लोगों को पता नहीं था, है ना? सिर्फ हारून को पता था, मूसा को पता था। तो वो लोगों से कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूंगा? कैसे कह सकता है? इसका मतलब कि यही है कि उसने परमेश्वर को लोगों के सामने यहाँ पर इस विशेष केस में उसने गलत प्रस्तुत किया, और उसके द्वारा वह बतलाना चाहा कि परमेश्वर तुम्हारी परवाह नहीं करता, परंतु हम हैं जो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम सक्षम हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसे कहने के द्वारा उसने परमेश्वर को अपवित्र ठहराया। आप फिर से दोबारा इस सेंटेंस को सुनिए। क्या हमको चट्टान में से
तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। कौन बोल रहा है? मूसा बोल रहा है, इजरायली प्रजाओं को बोल रहा है। यहाँ पे ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है मानो चट्टान से परमेश्वर नहीं, चट्टान से मैं तुम्हारे लिए पानी निकाल रहा हूँ। ये उनका एक बहुत बड़ा भूल था। इस वाक्य के द्वारा उसने परमेश्वर को अपवित्र ठहराया, उसने परमेश्वर का अपमान किया। और इसका परिणाम को आप देखिए। मैं ये सोचता हूँ कि इसका परिणाम जो मूसा को मिला, कई बार आप सोचते होंगे कि यह एक बहुत ही कठिन सजा है मूसा के लिए, क्योंकि जिस मूसा ने इजरायली प्रजाओं को कई कठिन परिस्थितियों के बीच में बहुत सारा विरोध का सामना करते हुए बहुत ही धीरज के साथ इजरायली प्रजा को कनान देश के सामने, प्रतिज्ञा देश के सामने, बिल्कुल उसके बहुत ही पास में वह कनान देश सा बॉर्डर तक उसको पहुंचा दिया, लेकिन वह उस देश में पैर को नहीं रख पाया। परमेश्वर ने 12 पद में उसको क्या कहा? इसीलिए क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना है, इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे अपवित्र ठहराया है लोगों के सामने, इसीलिए 12 पद का अंतिम 2 लाइन में पढ़ देता हूं। इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। मूसा, तुम उसको पहुंचाने नहीं पाओगे। और व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 51 और 52 पद में हम लोग वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रीति से हम लोग देखते हैं कि मूसा दूर से ही उस कनान देश को देख लिया, लेकिन उस देश में प्रवेश नहीं कर पाया। और पहली पीढ़ी के लोगों के समान, जैसे पहली पीढ़ी के लोग अनाज्ञाकारिता की वजह से जंगल में वे समाप्त हो गए, ढेर हो गए, मर मिट गए, वैसे ही यात्रा में ही मूसा की मृत्यु हो जाती है। उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाता है। जैसे पुराने लोगों ने आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने विद्रोह किया और वे मर गए या मारे गए, जो भी हो, ठीक वैसे ही उस पीढ़ी के लोगों के समान मूसा, क्योंकि इस जर्नी का पहला पीढ़ी में से था, वो भी कनान देश में पहुंच नहीं पाया, वो भी रास्ते में ढेर हो गया। हम लोग परमेश्वर कि इस कार्य के द्वारा हम लोग क्या परमेश्वर के गुणों को देखते हैं। इस घटना के द्वारा इस तरह परमेश्वर ने अपने आप को पवित्र ठहराया। हम लोग 20 अध्याय का 13 पद में हम लोग देखते हैं, इस तरह उसने उनके बीच में अपने आप को पवित्र ठहराया। कौन? परमेश्वर ने अपने आप को पवित्र ठहराया। कैसे पवित्र ठहराया परमेश्वर ने अपने आप को? मूसा को दंडित करने के द्वारा। मूसा ने ठीक अपने गलतियों का उसने दंड पाया और परमेश्वर ने इस तरह क्या दिखलाया कि सबके लिए समान न्याय है, और दंड देने के द्वारा उसने अपने आप को पवित्र ठहराया। हालांकि मूसा को उसने अपना मित्र कहा, और मूसा जो इजरायलियों को एक बहुत ही बड़ा अगुवा था, उसको भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। इसका मतलब कि परमेश्वर किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता है। परमेश्वर सबके लिए समान है। यदि मूसा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, मूसा इजरायलियों के बीच में एक बड़े लीडर के रूप में वह प्रकट हुआ, इसके वजह से उसके दोष को परमेश्वर ने ढांप नहीं दिया। उसके वजह से परमेश्वर ने दोहरा न्यायिक व्यवस्थाओं को यहां पे लागू नहीं किया। मूसा, ठीक है, वह परमेश्वर का मित्र था, परमेश्वर को आमने सामने देखता था,
उसके समान और कोई दूसरा नम्र और बड़ा लीडर इजरायलियों के बीच में नहीं था, या हम कहेंगे पृथ्वी में और कोई दूसरा बहुत जल्दी दिखाई नहीं देता है जो हिस्ट्री रिकॉर्डेड है हमारे सामने में। लेकिन जब मूसा ने गलती किया, परमेश्वर ने उस गलती को गलत कहा और मूसा को उसका दंड दिया। आप कल्पना कीजिए, क्या मूसा के लिए एक साधारण दंड हो सकता है? इस मूसा ने 40 साल तक इस बात का इंतजार किया कि वो प्रतिज्ञा देश कैसे होगा, वो प्रतिज्ञा देश जहाँ पे दूध और मधु की धारा बहती है, वो देश कैसे होगा। अंदर ही अंदर उस देश में पैर रखने के लिए, उस देश में जाने के लिए वो लालायित था। लेकिन उस गलती की वजह से जीवन के आखिरी समय में, जर्नी के आखिरी पड़ाव में वह व्यक्ति असफल हो जाता है। उस आशीष से वह वंचित रह जाती है। हाँ, एक बार मैं डॉक्टर निर्मल मिंज के सेमिनार में, मैं रांची में गया हुआ था, और वहाँ पर हम लोग उसको पूछे, क्योंकि वह विदेश में अपना पीएचडी किया, पढ़ाई किया, और मैं दुमका के लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीधे कानून यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है सोना मिंज, वह डॉक्टर निर्मल मिंज की बेटी है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में बहुत साल तक वो रहा, इसीलिए वह पाश्चात्य देशों की बातों को वो अच्छी तरह जानता है। और उस समय हमारे देश में, जिस समय हम लोगों ने ये सवाल पूछा, एक से एक घोटाला प्रकट हो रहा था। उसमें से एक घोटाला था चारा घोटाला, और दूसरा घोटाला बहुत चर्चा में था हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। तो किसी ने पूछा उनको, जो मैं अच्छी तरह याद कर रहा हूँ, कि सर आप ये बताइए कि पाश्चात्य न्याय प्रणाली और भारतीय न्याय प्रणाली में आप क्या स्पष्ट भिन्नता को आप देखते हैं? न्याय करने का उनका तरीका और भारत में न्याय करने का तरीका में क्या आपको भिन्नता दिखता है? उस समय अमेरिका का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये था, बिल क्लिंटन था, मेरे हिसाब से बिल क्लिंटन था। और बिल क्लिंटन का एक स्कैंडल को भी आप याद करते होंगे कई लोग, उस पर एक दोषारोपण था, या उस पर एक दोष मढ़ दिया गया था। तो डॉक्टर निर्मल मिंज बोलता है कि पश्चिम राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है, चाहे तो वो राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, तो पूरा तंत्र उसके दोष को निकालने के लिए और उसको दंडित करने के लिए पूरा तंत्र उसके पीछे लग जाता है। और इसीलिए बड़े बड़े लोग भी दंड से नहीं बच पाते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है? हमारे हिंदुस्तान में होता है, जब भी कोई व्यक्ति गलती करता है, सबसे पहले गलत करने वाले आदमियों की पृष्ठभूमि खंगाली जाती है, ढूंढी जाती है कि वह व्यक्ति का पृष्ठभूमि क्या है। क्या बहुत पहुंच वाला आदमी तो नहीं है? क्या बहुत प्रभावशाली आदमी तो नहीं है? क्या वो बहुत दबंग आदमी तो नहीं है? और उसके प्रभाव के अनुसार, उसके अप्रोच के अनुसार, उसके सजा को फिक्स किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और इसके बाद पूरा तंत्र जो है, सरकारी तंत्र, यदि वो दबंग आदमी है, पूरा सरकारी तंत्र उसको निर्दोष साबित करने का प्रयास करता है। और यदि वो निर्दोष होने से बच नहीं सकता है, तो कैसे कम से कम वह दोषी साबित हो, इसके लिए पूरा न्यायिक तंत्र उस व्यक्ति की सहायता करता है। और इसीलिए यहाँ पर जितने दबंग लोग हैं, उनको हम दोषी साबित नहीं कर पाते हैं जल्दी। और इसीलिए भारत में ऐसे लोग अपराध करते हुए, गलत काम करते हुए, ये लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि प्रशासन का इनको संरक्षण प्राप्त रहता है।
लेकिन पाश्चात्य देशों में कुछ अलग है। और इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के लोग, राजनेताओं के बेटे जब वहाँ पे रहते बिल्कुल अच्छी तरह रहते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। उस समय जिस समय डॉक्टर निर्मल मिंज को ये बात पूछा गया कि भारतीय न्याय प्रणाली और पाश्चात्य न्याय प्रणाली में क्या डिफरेंट था, उस समय के केसेस बहुत ही उछाले गए थे उस समय हमारे भारत में कि एक मंत्री का बेटा है, विदेश में पढ़ता है, वह छुट्टी में घर वापस आया और रात को क्लब में खूब दारू पिया और दारू के नशे में वो रोड में जो सो रहे होते हैं गरीब लोग, उसको मारते हुए वह पार हो गया। ये बहुत चर्चा में था उस समय। तो यही लोग हैं जो बाहर में अच्छे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल लापरवाह रहते हैं, क्योंकि अपराध करते हुए उनको डर नहीं लगता। उनको लगता है कि अरे हमारा आदमी तो है ना, वो हमको बचा लेगा। इस वचन के द्वारा, या आज मैं आपको बता रहा था, आप शीर्षक को याद करेंगे, मूसा की गलती और उसका परिणाम। इस विषय पर जो मैंने आपको कई बातें कही, इसके द्वारा आप क्या शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई बातें कहा, लेकिन इसके द्वारा आपको क्या शिक्षा मिल सकता है, इसके द्वारा मैं सोचता हूँ आपको और हमको ये शिक्षा मिल सकता है कि परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके से ही किया जा सकता है, अपने तरीके से नहीं। आप याद किया और एक बार, परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके से ही किया जा सकता है, अपने तरीके से नहीं। यहाँ पे गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय में जब मूसा के गलती के बारे में मैं आपको बता रहा था, मूसा ने क्या किया? मूसा अपने तरीके को अपनाया। परमेश्वर ने उससे बातें करने के लिए कहा और गुस्से में वो चट्टान पर वो 2 बार जोर से लाठी मारता है। वो परमेश्वर का तरीका नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी, वह मूसा का अपना रिएक्शन था, गुस्सा का प्रगटीकरण था, मूसा का अपना तरीका था। और ये तरीका परमेश्वर के नज़र में एक गलती कहलाया। और इसीलिए हडसन टेलर को मैं याद करता हूँ, जो चाइना में एक मिशनरी के रूप में काम किया था। वो कहा करता था, गॉड्स वर्क डन इन गॉड्स वे नेवर लैक्स एनी रिसोर्सेस। परमेश्वर के कार्यों को यदि आप परमेश्वर के तरीके से करेंगे तो किसी भली घटी नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखते हैं? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर के आशीष को आप पाएंगे, परंतु आप परमेश्वर पर अविश्वास करके, जानबूझ करके उसकी आज्ञाओं को तोड़ेंगे तो न सिर्फ परमेश्वर का आप अनादर करते हैं, उसका अपमान करते हैं, परंतु आप अपने जीवन के लिए उसकी आशीष को भी खोते हैं। जैसे मूसा ने खोया, कनान देश वो जा नहीं पाया। परमेश्वर का सबसे करीब आदमी जो परमेश्वर से बातें किया करता था, इस गलती के वजह से वह उस आशीष को देख नहीं पाया जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता था। कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया, दूरी से उसने देखा और इसके बाद वह मर गया। इस घटना के द्वारा और एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है जो मैं बताना मैं बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। खास करके वैसे लोग जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, खास करके वैसे लोग जो परमेश्वर के दान और वरदानों का इस्तेमाल करते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगाई को प्राप्त करते हैं, आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाले जाते हैं, आपके द्वारा कई तरह का चिन्ह और चमत्कारिक कार्य प्रकट होता है, आपके
सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा एक पापी मन फिर आता है, और हो सकता है कि आपके सेवकाई के द्वारा कई आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आए हैं। आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपने बहुत ही उत्तम काम किया परमेश्वर के नजरों में। लेकिन इस घटना के द्वारा आप और हम क्या सीख सकते हैं? क्या परमेश्वर के लिए यह सब कार्य हमारे गलतियों को ढांप देगा? क्या हमारे जीवन की गलतियों को गलती नहीं कहेगा? क्या परमेश्वर के वचन के विरोध में जो पाप कहते हैं उस को यदि हम करते हैं, हम पापी नहीं ठहरेंगे, दोषी नहीं ठहरेंगे? क्या आप क्या सोचते हैं? लेकिन इस घटने के द्वारा मैं इस बात को मैं सोचता हूं, कई लोग जो सोच सकते हैं कि यदि परमेश्वर मुझको इस्तेमाल करता है, यदि परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ्य काम मेरे द्वारा प्रकट होते हैं, तो कभी भी मैं गलत नहीं हो सकता। कई सारे संसार में कल्ट एंड ऑकल्ट हैं, कई सारे संसार में कल्ट और ऑकल्ट हैं। शुरुआत में क्या लगेगा? बिल्कुल बाइबल की शिक्षा वो दे रहे हैं, लेकिन वो कल्ट ग्रुप बाद में परमेश्वर के वचन की शिक्षा से हट करके वो एक मनुष्य के बुद्धि के में आए, उस समझ के अनुसार परमेश्वर के वचन के विरोध में उनको शिक्षा देते हैं और लोग को सत्य से भरमा करके उनको बुराई में फंसा देते हैं। बहुत सारा कल्ट है संसार में जो इस तरह की शिक्षाओं को सिखाते हैं, और आप भी ये कह सकते हैं कि मैं जब परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता हूं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं? क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि संत लोग, जो बड़े बड़े लोगों के सामने बहुत ही संत दिखते हैं, और जब वे कुकृत्य करते हुए, गलत काम करते हुए जब पकड़े जाते हैं, उनके वक्त को विश्वास नहीं होता है उन पर कि ऐसे संत व्यक्ति जो बहुत चमत्कारिक काम किया है कैसे ऐसे कर सकता है। लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को अंधभक्त कहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे सेवकों के पीछे अंधभक्त के समान आप रहे, परंतु मैं वचन के खरी शिक्षाओं को मैं सिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। इस घटने के द्वारा आप क्या सीख सकते हैं? आप याद रखें कि मूसा ने आज्ञाओं को नहीं माना, उसने आज्ञाओं को वैसे नहीं माना जैसे उसको दी गई थी, और परमेश्वर को उसने लोगों के सामने, इजरायली प्रजाओं के सामने उसने अपवित्र ठहराया। लेकिन इसके बावजूद जब गुस्से में वह 2 बार डंडा मारा, पानी निकला। आप क्या समझते हैं? इसके द्वारा आप क्या समझते हैं? उसने गलती किया, लेकिन उस गलती में भी लोगों का डिमांड पूरा होता है, क्योंकि उसकी नीड थी वो एक चमत्कारिक कार्य होता है। क्योंकि चट्टान से यदि पानी निकलना या चट्टान से पानी निकलने के बारे में आप यदि आप सोचेंगे तो लाठी मारने के द्वारा पानी निकलेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से पानी को निकाला, क्योंकि वह लोगों की मांग के अनुसार पानी उनको देना था। मूसा की गलती ने चमत्कारिक कार्य किया। लोग और पशु पानी पी करके बिल्कुल तृप्त हो गए। लेकिन याद कीजिए, उस चमत्कारिक कार्य के द्वारा मूसा अपने दंड से बच नहीं पाया। अपने दंड से बच नहीं पाया। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, आप
यदि मेरे वचन को आप सुन रहे हैं, आप अपने अच्छे कार्य पर कभी घमंड मत कीजिए। परमेश्वर यदि आपको इस्तेमाल करता है, आप उस पर घमंड मत कीजिए। चमत्कारिक कार्य आपके द्वारा होता है, अपने सिद्धता का प्रमाण पत्र आप इसको मत मानिए। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं इसीलिए ऐसे कर सकता हूं, और मैंने कई बार इसको कहा है कलीसिया के अंदर में। मैंने कहा है, आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल हमारी सिद्धता का प्रमाण पत्र नहीं है। आत्मिक वरदान का इस्तेमाल क्या है? आप प्रार्थना करते हैं, चमत्कारी कार्य होते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं। यह आपके सिद्धता का ये प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि यह एक वरदान है। वरदान क्या होता है? वरदान परमेश्वर अपनी महिमा के लिए प्रकट करता है। वरदान परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा होने के लिए इस्तेमाल करता है, और वह वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है। यहाँ पर परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि ये प्रजा जिसकी मांग उचित है, जिसको पानी चाहिए, उसको पानी देना। मूसा ने गलत तरीके से उस चट्टान को मारा, पानी निकला, लोग की आवश्यकता पूरी हो गई, चमत्कारिक कार्य हुआ, लोग पी करके तृप्त हो गए। लेकिन उस अनाज्ञाकारिता का दंड से मूसा बच नहीं पाया। हालांकि परमेश्वर का मित्र था वो, परमेश्वर उससे बातें करता था। परमेश्वर ने उसको दंडित किया, कनान देश में उसको घुसने नहीं दिया। कई लोग आप सोच रहे होंगे, क्या तो मूसा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं किया? मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। मैं ऐसे नहीं मानता हूँ कि इस घटना के द्वारा मूसा नरक में चला गया। मैं इसीलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि वचन में आप ये देखेंगे कि कई ऐसे दंड है जिस दंड का अंत मृत्यु नहीं है। बाइबल में बहुत तरह के हम लोग दोष को देखते हैं, और उस दोष का हम अलग अलग दंडों को हम लोग देखते हैं। जो व्यक्ति ने गलत काम किया, उस गलत काम के लिए सबको एक ही प्रकार का दंड दिया जाता है, वैसे हम लोग नहीं देखते हैं। आप यदि वचन में आप देखेंगे, अलग अलग प्रकार के आप अपराध को देखते हैं, पाप को देखते हैं, और वहाँ पर अलग अलग सजा भी देखते हैं। आप यदि वचन में आप देखेंगे, कई लोगों को जलाया गया, कई लोगों को पत्थरवाह किया गया, कई लोगों को आसमान से आग गिरा करके भस्म कर दिया, कई लोगों को आप देखते हैं कि ज़मीन फट गई और जिंदा वहाँ पे उनको दफनाया गया है। तो आप इसके द्वारा क्या देखते हैं कि इसके द्वारा आप देखते हैं कि उस घटना को परमेश्वर किस रूप से देखता है, उस घटना की गंभीरता क्या है। हो सकता है कि दूसरे लोगों के लिए मूसा ने जो गलत काम किया वो दूसरे लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा गलती होता, लेकिन मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से आमने सामने बातें किया करता था, उसकी आवाज़ को सुना करता था, जो कई तरह के चमत्कारिक कार्यों को देख चुका था। और वचन में हमें ये भी शिक्षा मिलती है, जिसको अधिक सौंपा गया है उससे अधिक क्या बोलते हैं, जवाब तलब ली जाएगी, या उससे अधिक हिसाब भी लिया जाएगा। इस बात को आप जानिए। तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के या दूसरे लोगों के लिए यह सज़ा मूसा के समान नहीं होता, लेकिन मूसा को यह सज़ा दी गई, और मूसा के लिए एक बहुत ही बड़ा एक सज़ा था। मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ, इसीलिए आप इस बात को जानिए। वरदानों का इस्तेमाल आपकी सिद्धता का प्रमाण पत्र नहीं है, परंतु आपकी सिद्धता का प्रमाण आपका आत्मिक फल है। आत्मिक फल क्या है? जो गलती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 22 पद और 23 पद में हम लोग देखते हैं। आत्मिक फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और यह वरदान या यह फल
एक दिन में ओवरनाइट ये फल नहीं लगता है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के आज्ञाओं के अधीन में जीवन को व्यतीत करेंगे, जैसे जैसे परमेश्वर की योजना और इच्छा के प्रति आप गंभीर बने रहेंगे, ये सारे गुण आपके अंदर में विकसित होता जाएगा। और यह कब तक होता रहेगा? जब तक आप इस पृथ्वी पर आप रहते हैं, तब तक ये कंटिन्यू बेसिस पे ये बढ़ते रहेगा। और इसीलिए आज के इस दिन में आप इस बात को आप जानिए कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, किसी का पक्ष नहीं करता। अपना मित्र मूसा का उसने ठीक ठीक न्याय किया। और इसीलिए हम जो मसीही लोग हैं, हम भी उस परमेश्वर के समान कभी भी हम पक्षपाती ना करें। जो गलत है आप गलत बोलने की हिम्मत कीजिए, है ना। और कई बार जो कई लोग अच्छा डिमांड करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसको आप गलत मत कहिए। जैसे मूसा ने जायज़ मांग करने वाले लोगों को दंगाई कहा, ऐसे आप मत कहिए। और मैं ये सोचता हूँ यदि इस तरह के हम गुणों को हम प्रकट करेंगे इस हिंदुस्तान में, हम एक नए रिवाज को शुरू कर सकते हैं। हम एक नई कल्चर को हम ला सकते हैं। क्या कल्चर? जहाँ पे समानता होगी, जहाँ पे न्याय प्रणाली एक समान होगी। दोषी को या जो दोषीदार है उसको दोषी ठहराया जाएगा, उसको उचित दंड दिया जाएगा। और जो निर्दोष व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम कभी भी हम दोषी ठहराने का प्रयास नहीं करेंगे, चाहे तो कितना ऊंचा पोस्ट में हम क्यों ना हो। और ये कब होगा? जब न्याय प्रणाली में रहने वाले लोग इस परमेश्वर को जानेंगे। कौन परमेश्वर? जिस परमेश्वर को हम लोग गिनती की पुस्तक उसके 20 अध्याय में हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं उस परमेश्वर को? उस परमेश्वर को हम लोग देखते हैं कि अपना मित्र मूसा जो सबसे करीब था, उसने भी जो गलत काम किया, उसको अपने मित्र होने की वजह से उसको निर्दोष नहीं ठहराया, उसको उचित दंड दिया। अब हिंदुस्तान के लोग हमारे जीवन के द्वारा इन सारी बातों को जानेंगे, इस परमेश्वर के गुणों को हम जानेंगे। तो मैं ये सोचता हूँ जिस हिंदुस्तान की कल्पनाएं हम करते हैं, है ना, अच्छे दिन की हम कल्पना करते हैं, वो अच्छा दिन आएगा। परमेश्वर इस वचन पर हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जिस दिन ने पिता परमेश्वर आपने मूसा के जीवन से पिता परमेश्वर बहुत कुछ आपने हमें सिखाया है। क्योंकि हम ऐसे देश में हम रहते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पे हम चारों तरफ की घटनाओं के द्वारा हम प्रभावित हो सकते हैं। हमारा विश्वास प्रभावित हो सकता है, हमारा कार्य प्रभावित हो सकता है, हमारा सोच प्रभावित हो सकता है कई बार हम जो गलत चीज़ें हैं उसको भी हम सही समझ सकते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो वचन को आपने पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के प्रेरणा में रचा है, और जिस वचन के द्वारा लोग आपके गुणों को जान पाते हैं, जिस वचन के द्वारा लोग आपकी इच्छाओं को समझ पाते हैं, जिस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर के रूप में लोग पहचान पाते हैं, निष्पक्ष परमेश्वर के रूप में आप जान पाते हैं, पवित्र परमेश्वर के रूप में आपको हम जान पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। और आज के दिन में हमने जाना पिता परमेश्वर, और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और देखिए पिता परमेश्वर, हम इन सारे गुणों को अपने अंदर में ले लें, ऐसे चरित्र का विकास हमारे अंदर में कर दे पिता परमेश्वर, कि हम
आपको हम पवित्र जानने पाए, आपके आज्ञाकारिता में जीवन को व्यतीत करने पाए, और ऐसे जीवन को जीने के द्वारा पिता हम आपकी महिमा प्रकट करने पाए। आपको हम जीवित, हम लोगों के बीच में एक साक्षी के रूप में हम पिता परमेश्वर आपको प्रकट करने पाए। हमारा जीवन लोग के सामने आपकी जीवित पत्री के रूप में दिखाई देने पाए। प्रभु यीशु मसीह के एक जीवित सुसमाचार के रूप में पिता परमेश्वर हमें स्थापित कर, जितने भी हमारे विश्वासी हैं इस हिंदुस्तान के अंदर में, सबके जीवन को आपके अनुग्रह हाथ के लिए सौंपते हैं, ताकि हिंदुस्तान जाने कि आकाश और पृथ्वी का सृजनहार निष्पक्ष परमेश्वर है, सबको समान रूप से देखता है, न्यायी परमेश्वर है। वो गलत को गलत कहता है, गलत को दंडित करता है, और जितने असहाय लोग हैं उसको तुच्छ नहीं जानता। जितने नीडी लोग हैं उसकी अनसुनी नहीं करता। हर एक लोग की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी आवश्यकता को पूरा करने वाला अच्छा और भला परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। इस बात को पिता परमेश्वर हम इस हिंदुस्तानियों के लोगों के बीच में हम प्रकट करने पाए। इसलिए हम सब मसीह विश्वासियों को आपके अनुग्रह हाथ के लिए सौंपते हैं, और ऐसे समय में जहाँ पे चारों तरफ पाप है, बुराई है, कई तरह की मुसीबतें हैं, आपकी महिमा को प्रकट करने वाले व्यक्ति हम बने। हम नमक के समान इस स्वादिष्ट रूप से हम पिता परमेश्वर इस्तेमाल होने के लिए हम एक रोशनी के समान हम दिखाई दें। हम अंधकार में हम पिता परमेश्वर उजाला को प्रकट करने वाले बने, ताकि लोग जो अंधकार में हैं, जो बुराई उनको दिखता नहीं है, हम उस पर प्रकाश को डालें और लोग जाने कि ये बुरा है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, और जिस बुराई का दंड परमेश्वर निश्चित रूप से देता है, ताकि लोग बुराई करते हुए डरे, पाप करते हुए डरे, अन्याय करते हुए डरे, और इस देश पर पिता परमेश्वर लोग आपकी आशीष को देख पाए। सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं, और ये प्रार्थना और विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन दया अपने राज में ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह की।